विंध्य को और समृद्ध बनाने 23 अक्टूबर को रीवा में आयोजित होगी रीजनल इन्वेस्टर्स मीट। आपको बता दें कि 23 अक्टूबर को रीवा में रीजनल इन्वेस्टर्स मीट होने जा रही है, जिसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कार्यक्रम को लेकर कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया कि विंध्य में प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है। यहां अधोसंरचनाओं का तेजी से विकास हुआ है, जिस वजह से यहां औद्योगिक विकास की प्रबल संभावनाएं हैं। इन्वेस्टर्स मीट से क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। बाणसागर बांध का निर्माण पूरा होने तथा संभाग भर में नहरों से सिंचाई की सुविधा मिलने से कृषि में तेजी से विकास हुआ है। कृषि आधारित उद्योगों की अपार संभावनाएं हैं। औषधीय पौधों की खेती और उद्यानिकी फसलों से विंध्य के किसानों का भाग्य चमकेगा। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कहा कि कार्यक्रम को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। 23 तारीख को कार्यक्रम संभावित है, जिसमें रीजनल इन्वेस्टर्स मीट में कई प्रदेश सहित देश भर के उद्योगपति रीवा में आएंगे। बता दें कि जिला प्रशासन स्तर के साथ ही उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने भी पूरी सहमति दी है। उद्योगपति को उनके हिसाब से भूमि आवंटित कराई जाएगी, जिसके लिए कई भूमियों का चिन्हांकन भी कर लिया गया है। आपको बता दें कि रीजनल इन्वेस्टर्स मीट अगर सफल रही तो कई बेरोजगार युवाओं के हाथ में नौकरी होगी। इसके साथ ही रीवा सहित संभाग भी समृद्ध बन सकेगा। रीजनल कॉन्क्लेव मीट होना है, रीवा कमेटी को क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार प्रदेश में 3 स्थलों पर अपनी रीजनल इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव 4 स्थलों पे हो चुकी हैं। रीवा में भी अगले प्रस्तावित है, जो कि अक्टूबर महीने में 23 तारीख को है। और इसके लिए रीवा की जो स्थानीय स्तर पे तैयारियां हैं, चाहे वो उद्योग विभाग को आगामी उद्योगों के लिए भूमि का आवंटन करना हो, या फिर जो अपना वेन्यू है, जो कि वो हेडक्वार्टर पे होगी तो वेन्यू अपना यही रीवा में रहेगा, तो वेन्यू की तैयारियां, उसमें जो जितने भी उद्यमी यहाँ पर आएंगे उनके एकोमोडेशन की व्यवस्थाएं, ये सभी चीजें हम लोगों ने रिव्यू करना शुरू कर दी है। इनका अपना एक डेटाबेस बनकर तैयार हो गया है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में ये प्रयास किया जाएगा कि रीवा की जो स्थानीय रीवा संभाग की जो स्थानीय एजेंसी इंडस्ट्रीज हैं, उनके जो भी इश्यूज हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। इसके संबंध में हम लोगों ने सोमवार को इंडस्ट्री एसोसिएशन, एमएसएमई के उद्यमियों को और जो हमारे संबंधित विभाग हैं उनको भी बुलाया है, ताकि उनके साथ में बैठकर इस विषय पर विचार विमर्श किया जा सके और उनकी जो समस्याएं हैं या उनके जो सुझाव है उसको लिया जा सके, ताकि हम आने वाली 23 तारीख की आरआईसी में इन दोनों चीजों को सम्मिलित कर सकें। ये अब 30 अक्टूबर को रीवा में होगी, उसके बाद नवंबर में होगी होशंगाबाद में और फिर शहडोल में होगी। तो इसके बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं, क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड जो इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है वहाँ पर लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से उस एरिया को समझने में का मौका मिलता है कि किस प्रकार के इंडस्ट्री लगाने का यहाँ पर स्कोप है और ज़मीन कितनी है और रॉ मटेरियल क्या है, मार्केट क्या है। तो हमारी कोशिश है कि देश के लोगों को हम बताएंगे कि रीवा से लगा हुआ यूपी का 25 करोड़ की आबादी वाला मार्केट है, और यहाँ पर एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस ऐसा है कि सिंचाई के कारण हमारा उत्पादन और उत्पादकता दोनों अब चरम पर पहुँचने वाली है। इसलिए आप फूड पार्क भी लगाइए। ये कॉलेज चौराहे में 60 करोड़ की लागत का हम आईटी पार्क बना रहे हैं, और यदि हमारा हवाई अड्डा हैदराबाद और इंदौर और इन सब से जुड़ेगा तो आईटी कंपनियों को भी हम इसी आधार पर बुलाएंगे कि आइए हमारे यहाँ आईटी कंपनी वाले। तो 7 या 8 मंजिल का कॉलेज चौराहे पे बन रहा है, तो उसमें हम एरिया देंगे बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज़ को, तो एक एक कंपनी हज़ार लोगों को रोज़गार देती है, तो उसमें भी रोज़गार मिलेगा। ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव यहाँ पर औद्योगिक क्रांति लाने के लिए मील का पत्थर साबित होगी। करीब 300 से 400 एकड़ तो घुरेटा मऊगंज में है, ऐसे हनमना के पास है, घूमा कटरा। ज़मीन की कमी नहीं है हमारे यहाँ। 300 एकड़ का इंडस्ट्रियल एरिया हमारा गुड़ में है, और बाकी रॉ लैंड भी है। लैंड बैंक पर्याप्त है, जो जहाँ उंगली रख देगा उसको वहाँ पर ज़मीन दे दी जाएगी।